झूम उठा थाना परिसर, दिखी राजपूतों की शान। याद आया इतिहास का वो पल जो थी हमारी पहचान। शौर्य आत्मबल वीरता से फिर बनाएंगे इस देश को महान। राजपूतों ने संकल्प लिया है, फिर बढ़ेगी भारत की शान। राजस्थान राजपूत परिषद ने 42वें साल में बड़ी शान और धूमधाम से मनाया दशहरे का महोत्सव। आपको बता दें कि धर्म के प्रचार में और संस्कृति के प्रसार में और राजपूतों की आस्था और व्यवहार को पेश करने के लिए और सभी राजपूतों को एक करने के लिए राजस्थान राजपूत परिषद पिछले 42 सालों से दशहरा महोत्सव करते आ रही है। हर साल की भांति इस साल भी दशहरा महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी राजस्थानियों ने भाग लिया। इस महोत्सव में परिषद ने युवाओं के अंदर धर्म और संस्कृति का बीजारोपण करने के लिए सभी राजपूत के शिक्षित युवाओं का सत्कार किया और तोहफे से उन्हें नवाजा, और उसमें भी विशेषतः महिलाओं का और पढ़ी लिखी लड़कियों का सम्मान करती दिखी राजस्थान राजपूत परिषद। समाज में लड़कियों को और शिक्षित किया जाए, महिलाओं के प्रति सभी गलत धारणाओं को खत्म किया जाए और लड़कियों को सशक्त करने का भरपूर प्रयास किया जाए, इसलिए परिषद ने दर्जनों से भी ज्यादा भाषण महिलाओं से और लड़कियों से कराए। इस संस्था की बुनियाद रतन सिंह जी तुरा और अध्यक्ष महेंद्र सिंह कुपावत ने निरंतर अपने भाषणों में देश भक्ति, भाईचारा और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहारा देने की बात कहते रहे। आइए हम बात करते हैं संस्था के सभी पदाधिकारियों से और जानते हैं दशहरे महोत्सव के बारे में और उनके दशकों के प्रयास के बारे में। राजस्थान के शेर कहे जाने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ के वंशजों ने आज यहाँ पर जो है बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। इस इतने धूमधाम से यहाँ पे विजयदशमी के अवसर पर जो दशहरा यहाँ पर आयोजित हुआ है, आइए हम आपको उनके पदाधिकारी, अधिकारी और इस संस्था को जिन्होंने धार दी और इस संस्था को जिन्होंने चमक दी उनसे मिलाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे रतन सिंह जी तुरा है जो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि भी थे और इसके पहले यहाँ पर अध्यक्ष भी थे। सर, आज इस कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। राजस्थान राजपूत परिषद 1982 में बनी थी और 82 से लगातार क्षत्रिय समाज दशहरा सने सम्मेलन मना रहे हैं। दशहरा में हमारा शस्त्र पूजन, दुर्गा पूजा होती है और राजस्थान से पधारे हुए जो भी अलग अलग ज़िले से पधारे हुए क्षत्रिय यहाँ महानगर में जो रह रहे हैं उनको एक जाजम पर लाने का काम राजस्थान राजपूत परिषद ने किया है। और राजस्थान राजपूत परिषद ने इस टाइम कोई भी राजनीतिक भाषणबाजी या ये प्रोग्राम नहीं रखा और हमने जो हमारे बच्चे हैं वो युवा बच्चे हैं जो मेरिट में पास हुए हैं, जो 4वीं से लगाकर 10वीं तक और 12th तक, 12th से लगाकर कॉलेज और कहीं पीजी वीजी ये जो किया है, उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ही ये जाजम समाज की जाजम के माध्यम से उनको हमने आगे बढ़ाया है और आगे भी यही कार्य चलता रहेगा कि हमारे बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े। सर जी, आपने अपने भाषण में बहुत ही अहम विषय पर जो है बात की है कि हमारा जो समाज है हिंदू समाज और उसमें भी हर समाज जो है उसको तोड़ने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है, उसको बिखेरने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है, उसे किस तरीके से अनेक किया जाए, कमज़ोर किया जाए। आपने एक बात पे बहुत जोर दिया कि भाई भाई का ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस पर आप कैसे काम करेंगे, इसके लिए आप इलाज क्या देखते हैं और इसके लिए आप लोगों को संदेश क्या देंगे कि वो एक हो, क्योंकि बाकी धर्म वाले एक हैं लेकिन हमारा ही शायद एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, हमेशा क्षत्रिय समाज ने सबको जोड़ने का काम ही किया है। डेमोक्रेसी की पहले जो क्षत्रिय समाज था उस टाइम पे ये कोई जातिवाद नहीं था। जी सर। हम सभी जातियों का सम्मान करते थे। हमारे वहाँ पर ST होता था, SC होता था, वो सब हमारे घर में नई बहू भी आती थी तो अगर हरिजन होता था या मेघवाल होता था उसको भी पैर धोक लगाती थी, यानी हम सभी जातियों का सम्मान करते थे। लेकिन ये डेमोक्रेसी आने के बाद में हिंदू समाज को तोड़ने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, वनवासी, OBC, क्षत्रिय, छोटे क्षत्रिय, बड़े क्षत्रिय, राजा महाराजा, वैश्य, ये वो सब इतने लोगों को बांटने का काम किया है कि मुझे तो लगता है कि हमारा इस देश को बचाना ही बड़ी मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली। मतलब लोकतंत्र लोगों की सेवा नहीं कर रहा है, लोगों को भला नहीं कर रहा है, लोगों का सर्वनाश कर रहा है। यही हो रहा है। हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उच्च नीच, ये वो, क्षत्रियों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। अरे ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने ये संसार को या ये भारत को हमने सब कुछ त्याग ही किया है। अगर त्याग की बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रियों ने किया है। जो भी त्याग, अगर उस टाइम पे क्षत्रिय राजा थे
या ब्राह्मण जो भी राज दरबार में थे, अगर वो चाहते तो सब कुछ ले सकते थे। जी सर। आज पूरे देश का जो उस टाइम पे बोले सोने की चिड़िया थी भारत, लेकिन राजा महाराजाओं ने या उस ब्राह्मण जो भी राजगुरु थे या वो तो खाली शिक्षा दीक्षा का काम करते थे। जी सर। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब ये गुरुकुल खत्म हो गए, जी। गुरुकुल खत्म होने से हमारी जो शिक्षा नीति है वो पूरे के पूरी कॉन्वेंट पे चली गई। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपने कार्यक्रम किया है, लोगों में एकीपन का और एक उनको एक माहौल मिला जहाँ पे वो एक हो सके। आपको नहीं लगता कि हर राजपूत को जो धनाढ़ है, जिसको लक्ष्मी माता का वरदान है, उसको इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए ताकि लोगों के अंदर एकीकरण का एकीपन का भाव आवे? ये हमेशा से होता है और पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते हुए, इसके लिए आज आपने देखा होगा हमने कितने भामाशाहों का स्वागत किया। जी सर। तो ये भामाशाहों के भरोसे ही चलता है। भामाशाह जुड़ते हैं, अभी अपने कोई सैकड़ों भामाशाह होते हैं तो सब तो जुड़ नहीं सकते, लेकिन जिनकी इच्छा होती है सामाजिक कार्य करने की, समाज में आगे उत्थान करने के लिए, तो वो उस तरह से लोग जुड़ते हैं। और आज आपने कार्यक्रम के हिसाब से देखा भी हो किस तरह से हमारा एकापन है, क्योंकि एकीकृत लोग हैं हम लोग, एक दूसरे की भावनाएं करते हैं। आज आपने इतनी छतरानियों को देखा होगा, कितने कभी आपने प्रोग्राम में इतने छतरानियों को देखा कि जिनके राजपूती वेशभूषा में आए हुए हैं कि भाई वो शांति से बैठे आराम से, सब लोग खाना खा रहे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों का जो भी स्वागत हो रहा है वो भी हो रहा है। लेकिन सामाजिक भावना एक है, जो डिसिप्लिन जिसको है ना, अनुशासन, मैंने आपको कल भी बताया था भाई, क्षत्रियों का हमने तो ये आर्मी तो हमारी तो थी, पहले भी थी, आज भी है। तो हमारे लोग जो काम करते हैं वो देशभक्ति के लिए करते हैं। हम ये जातिवाद और इसके अंदर नहीं पड़ते हैं, हमारा काम होता है देशभक्ति के लिए, और हम हर छोटे आदमी को भी अपना भाई समझते हैं। लेकिन जो राजनीति के हिसाब से लोगों की जो एक विचारधारा धारणा बन गई है कि भाई इनको दूर करो, इनसे लोग ज़्यादा जुड़ने नहीं चाहिए, इसके लिए वजह से भी लोगों को जुड़ने का, भाई ये क्षत्रिय इससे दूर रहो, हम दूसरे वाले, हम ओबीसी हैं, हम ऐसा दूसरी कास्ट से हैं, इस कास्ट से हैं। आखिर सबका मकसद जो है इंसानियत जिसको बोलते हैं वो देशभक्ति है। तो क्षत्रियों में ये चीज़ कूट कूट के भरी हुई है। क्षत्रियों को सिखाने की जरूरत नहीं, लोगों को जुड़ने की जरूरत है। आज हम ये जो भी कार्यक्रम करते हैं तो लोगों के सामने यही आदे पेश करते हैं उदाहरण कि भाई आप क्षत्रिय बनो, और हमारे लोगों में हम कहते हैं भाई अपन क्षत्रिय हैं, हमें जो कर्तव्य है वो भूलना नहीं है। लोग ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, कितने दिन अपनी बुराई करेंगे, वो धीरे धीरे। जो आज क्या हो रहा है, लोग हमारी वेशभूषा पहनते हैं, आपने जोधपुरी सापा का नाम सुना होगा, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड का, इजराइल का भी कोई आएगा, हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री कौन सा सापा पहनते हैं 15 अगस्त को, वो जोधपुरी सापा पहनते हैं। आज तक कभी देखा था आपने पहनते हुए? नहीं देखा। तो जब तक लोगों को मैं ये ज्ञान नहीं आएगा, तो लोगों को जब ज्ञान आता है तो भी उनको मालूम पड़ता है भाई इनकी वेशभूषा है। तो हमारे लोगों की वेशभूषा लोगों ने शुरू की, हमारे संस्कृति जो है, संस्कृति को लोगों ने एडॉप्ट करना शुरू किया। तो हम हमारे कार्यों पे लगे हुए हैं। कल ही आपको बताया कि हमें इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी कौन टांग खिंचाई कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमने अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहो। हमें समाज देखना है, देश भी देखना है, और हमारा परिवार भी देखना है। तो हम उसी हिसाब में काम करते हैं ताकि लोग ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे और कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आज यहाँ पे इस संस्था ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है स्वागत किया, ताकि महिलाओं में प्रेरणा बढ़े कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। हमने कुछ महिलाओं से बात की थी, सौभाग्य जी, तो उन्होंने बोला कि अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सशक्तिकरण की ज़रूरत है। तो राजस्थानी राजपूत परिषद अपने संस्था के माध्यम से और महिला सशक्तिकरण कैसे करेगा? अभी हमारी महिलाएं हैं उनको हम लोग ज़्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। और आजकल की जो हमारी युवतियाँ हैं वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, सीए बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं। और आगे हम जो भी फंक्शन करते हैं, और एक लेडीज़ के लिए भी हमारा एक प्रोग्राम रहता है, तो उसमें हम लोग कभी लहरिया प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें भी हमारे समाज के प्रति घूमर भी करते हैं। जो हमारे आंतरिक पहले जो हमारा समाज का जो प्रोग्राम होता है वो टाइम पे प्रोग्राम करते रहते हैं। राजपूत परिषद ये 42वां दशहरा सम्मेलन बहुत ही संपूर्ण, शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। और राजस्थान राजपूत परिषद कोषाध्यक्ष कान सिंह राठौर। उद्देश्य ये था कि बच्चे और आगे देख के और आगे नंबर्स जितने लेके आ सके और आगे जाके और उन्नति करें और हमारे समाज का नाम रोशन करें। और इसके लिए हमने उनको सबको सम्मानित किया है। मन से सम्मानित करते हैं तो बच्चों का और उत्साह और बढ़ता है। उसके हिसाब से ये राजस्थान का राजपूत परिषद का 42वां सम्मेलन था और ये बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। और हमारे सब दूर दराज से पालघर, बोईसर, पनवेल, सायन, कालवा देवी, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पे पधारे। उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। बच्चों, छतरानियों से और बहुत ही आनंद उत्साह में आज संपन्न हुआ है। और मेरा नाम लाल सिंह चुंडा, गांव टनका, मेवाड़ से हूँ और मैं एक हमारी टीम का एक सदस्य हूँ। और आज का प्रोग्राम बहुत ही आनंद से अच्छा हुआ और हम लोग हर साल ऐसे ही सम्मेलन करते रहते हैं, गेट टुगेदर होता रहता है और हमारा सब मिलन समारोह होता रहता है।
और बच्चों को खास विशेष हमने बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन दिया और सभी बच्चे खुश हुए और निरंतर हमारी कड़ियाँ आगे आगे धीरे धीरे चलती रह रही है। दूसरा, हमारा दीपावली के बाद में एक परिवार के साथ में माता पिता बच्चे और बच्चियों के साथ में एक हमारा और प्रोग्राम हम करने वाले हैं, जिसमें युवा युवतियों को परिचय सम्मेलन, परिचय का और अपना आपस का रिश्ता जुड़ सके, ऐसा हम लोग वो भी हमारा है। राजपूतों की राजस्थानी राजपूत परिषद शायद उन संस्थाओं में से एक ऐसी संस्था होगी जिसने इतने बड़े पैमाने पर युवतियों को, बच्चियों को, लड़कियों को यहाँ पर ला करके प्रोत्साहित किया, प्रेरणा किया, ताकि वो लोग और प्रेरित हों और पढ़ाई करें और आगे इस उद्देश्य के साथ कि हमें अच्छा तोहफा मिलेगा, दोबारा आए यहाँ पर। जो इन्होंने संकल्प रखा, कितनी अच्छी बात रखी। और जो रतन सिंह जी ने यहाँ पे अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हमें तोड़ने के लिए लगी है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ राजस्थानी राजपूत परिषद का नहीं बल्कि मुंबई की, महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की हर संस्था का दायित्व बनता है कि वो कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे लोगों में एकीकरण का, एकीकरण का भाव आए, क्योंकि अब हमें तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। मैं